बर्ड्स वाले जब इकट्ठे बैठ जाएं तो फिर कई घंटे बातें चलती रहती है और आप फिर भी अभी फुल अप नहीं होते, आप कहते हैं यार कुछ घंटे और मिलते रहे तो और जी, मजा आना था गुफ्तगू का। बिल्कुल ऐसा ही है सर कि इस वक़्त जो है मार्केट में ना एक पैनिक सिचुएशन चल रही है, हाँ ठीक जी। है? जो मतलब एक जी आर्टिफ़िशियल जो है ना, जी मतलब कुछ अरसे के लिए पैनिक सिचुएशन बना दी गई है, जिसका जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा जो हो रहा है वो न्यू फैंसियर को हो हाँ, रहा है। जब तो हमारे पास सख्त सर्दी होती है, जिस तरह आजकल सर्दी का स्पैम बहुत ज़्यादा है और जी, सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे फॉगी वेदर्स हैं, कहीं पे सर्दी मोर देन यूजुअल हो गई है कि जब हर साल हमें ऐसा लगता है पिछले साल से ज़्यादा सर्दी हो गई। इस तरह की सर्दी के वेदर्स में बर्ड्स आपका सेल नहीं करके होता। हम सही इस तरह से आर्टिफ़िशियल पोस्ट लगाते हैं, फेक पोस्ट लगाते हैं फेक अकाउंट से ताकि पैनिक क्रिएट हो और हम न्यू फैंसर को डीमोटिवेट करके उससे उठा सकें। के ब्रोकर्स का जो ग्रुप है, वो कैसे जो है डीमोटिवेट कर रहे हैं और जो है वो क्या कहते हैं इनकी लवबर्ड की प्राइसेज़ को जो है ना वो ड्रेन कर रहे हैं। ज़रा तो मेरे उन्होंने मुझे आगे से इनफैक्ट धमकियाँ देना शुरू कर दी मैसेंजर्स में। मैं मैसेज दिखा भी सकता हूँ कि भाई अगर आपने हमारे अकाउंट से अपनी कमेंट्स डिलीट ना किए हमारी पोस्ट से कि ये फेक अकाउंट है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, हम आपके खिलाफ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो कोई पैनिक आप लोग खुद इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा लगाएँ और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब तक आप अपना बर्ड जो है ना कम रेट पे बेचना नहीं ना चाहेंगे, तब तक आपसे कोई ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। कि मतलब तो ऐसे पैनिक टाइम पे भी जी, आप मुझे बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। हाँ इसकी जी, कोई ख़ास बताया वजह? इस और उसने देखा जी बर्ड सेल नहीं हो रहा, वो 1 दिन वेट करता है, 2 दिन करता है, तीसरे दिन वो प्राइस डिक्रीज़ करता रहता है। इन द मीनवाइल उसको ब्रोकर टच कर लेता है और फिर ब्रोकर्स के ग्रुप होते हैं। ये एक बंदा नहीं होता, 5-6 ग्रुप्स होते हैं। ये अस्सलाम एक वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं इजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज जो है तैमूर भाई के जो है लवबर्ड के सेटअप पे आया हूँ। तो आज जो है ना हम उनसे बात भी करेंगे, उनकी लवबर्ड की जर्नी के बारे में भी जानेंगे और उनके जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए तैमूर भाई से जो है आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, सलमान साहब कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक। क्या कहते हैं तैमूर भाई, आप मुझसे ना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो है ना जी। मेरे व्यूवर्स के साथ वो जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो आप मुझे बता रहे थे कि ब्रोकर्स का जो ग्रुप है वो कैसे जो है डीमोटिवेट कर रहे हैं जी, और जो है वो क्या कहते हैं इनकी लवबर्ड की प्राइसेस को जो है ना वो ड्रेन कर रहे हैं। जरा जी। मेरे व्यूवर्स के साथ वो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो बेशक। जरा शेयर करें। मैं एक्चुअली कल एक एक मेरा कार्गो था, वो मैं खुद ही करने के लिए गया इधर न्याज़ अड्डे के पास और उस दिन के लिए कार्गो था। उन्होंने मुझसे एक फ़ेवर माँगी कि काइंडली आपने गुज़रना है तो आप रास्ते में समनाबाद के एरिया से किसी से मेरे बर्ड्स पिकअप कर लें ताकि आप उनको पेमेंट कर दें जी और बिल्कुल। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ऑब्वियसली कोई इश्यू नहीं है। तो मैं जब वहाँ पे गया और मैंने जाके देखा जी कि एक भाई थे ब्रोकर, वो खुद अपने बर्ड्स तो सेल नहीं कर रहे, वो अपनी ब्रीड होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन द ब्रीड बाय माय सेल्फ कि वो रोक रहे हैं अपने बर्ड्स और वो ब्रोकरी के बर्ड सेल कर रहे हैं और वो ओपन ब्रोकरी कर रहे हैं। जिस शेड से उठा रहे हैं उन्होंने उसी को रिंग उन्हीं का है बनाया हुआ है और वो ये कह रहे थे कि भाई हमें पता है कि कल नहीं तो परसों रेट स्टेबल हो जाएँगे। ये न्यू फैंसर की जो ब्रीड आई हुई है, हम उन्हीं का ज़ेन गंदा करें, उनका माइंड वॉश करके हम इस तरह से आर्टिफ़िशियल पोस्ट लगाते हैं, फेक पोस्ट लगाते हैं फेक अकाउंट से ताकि पैनिक क्रिएट हो और हम न्यू फैंसर को डीमोटिवेट करके उससे उठा सकें। उसने बोला थोड़ा-सा हमें भी आइडिया है कि ये जैसे ही वेदर ठीक होगा और न्यू फैंसिस की ब्रीड बिक जाएगी तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उस तरह से ये सारा ग्रो काम कर रहा है और माशाल्लाह उसने तो काफ़ी बर्ड्स इकट्ठे किए हुए थे और बड़े ही डिक्रीज़ प्राइसेज़ में इकट्ठे किए थे कि हम तो उस प्राइस में सोच भी नहीं सकते। हाँ, प्राइसेज़ कल नहीं तो परसों अगर इतनी हो जाएँ तो ऑब्वियसली आपको तो सेल करना पड़ेगा बट राइट नाउ ये फेक पोस्ट बना के मैंने खुद से फ़ेसबुक पे 3-4 पोस्ट देखी हैं जिसमें वो कह रहे थे ₹16,000 का डिक्रीमिनो, ₹18,000 का डिकीनो इस तरह से था। मैंने उन चारों नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, मैंने कहा भाई आपके पास हैं कितने पीसेज़ और काइंडली वीडियो तो शेयर करें और उन्होंने कोई वीडियो नहीं शेयर की। मैंने उनकी पोस्ट के नीचे जाके लिखा भैया इट्स अ फेक अकाउंट बिकॉज़ इसमें फ्रॉड बहुत हो जाता है ना, कुछ लोग उनको पैसे लगवा देते हैं और उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उन्होंने मुझे आगे से इनफैक्ट धमकियाँ देना शुरू कर दी मैसेंजर्स में। मैं मैसेज दिखा भी सकता हूँ कि भाई अगर आपने हमारे अकाउंट से अपनी कमेंट्स डिलीट ना किए हमारी पोस्ट से कि ये फेक अकाउंट है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, हम आपके खिलाफ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रीड पे कॉन्संट्रेट करें, अभी सेल पे ना करें। जी, बिल्कुल तैमूर भाई, मैं भी अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा हुँ, कि मेरे पास जितनी भी अभी तक ब्रीड आई है ना, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हुँ, लेकिन मैं उसको जो है ना इस वक़्त सेल करने की तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हुँ, मार्केट जो है ना ये इस वक़्त स्टेबल नहीं है और ये जो ब्रोकर्स हैं ना, ये सिंगल पर्सन नहीं है। ये जी, इनके प्रॉपर ग्रुप्स हैं, ठीक है? ये लोग जो हैं मतलब तकरीबन 10 से 12, 15 इस तरह के मतलब ग्रुप्स में मतलब मेंबर्स जो है ना, एक ग्रुप के मेंबर्स 10 से 12 हैं, 15 हैं, ठीक है?
ये टाइम टू टाइम जो है ना आपको कॉल करेंगे, जहां पे इनको पता चल जाता है ना कि यार हम्म, ये बर्ड्स इतने इस बंदे के पास पड़े हुए हैं, तो वो मतलब हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद या 2 घंटे बाद मुख्तलिफ नंबरों से आपको कॉल्स आएंगी, ठीक है। और वो जो है ना वो आपका माइंडसेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही और उसकी वजह से जो है ना एक बंदा सोचता है यार चलो एक बंदे ने मुझे रेड लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे बंदे का जब कॉल आती है, चौथे बंदे की आती है ना, तो कोई बंदा कहता है यार ये मार्केट में रेड वाकई में गिर चुका है, जबकि हमें ऐसा नहीं वो होता। आइडिया ही नहीं होता कि वो जो ब्रोकर्स है ना हम्म, वो अपना एक ग्रुप बना के तो हमारी जो प्राइसेस है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म, अब आप लोग खुद फैसला करें कि आप जो है बिला वजह अपने बर्ड जो है सस्ते में बेचेंगे या आपने जो है प्रॉपर प्राइसेस पे बेचना है। तो आप लोग खुद इस चीज का जो है ना अंदाजा लगाएं और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब तक आप अपना बर्ड जो है ना कम रेट पे बेचना नहीं ना चाहेंगे, तब तक आपसे कोई जबरदस्ती ले नहीं सकता। तो इसलिए काइंडली अपने बर्ड को थोड़ा सा होल्ड करके रखें और मार्केट देखिएगा कि अगर आप अभी इंशाल्लाह। 17-18 हजार में देने को तैयार हो रहे हैं ना, तो कुछ अरसे के बाद यही बर्ड आपसे अगर ब्रोकर भी लेगा ना तो वो 35,000 से कम में नहीं लेगा। लेकिन ये आपकी जो है ना आपके अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे होल्ड करते हैं और कैसे जो है ना उसको मैनेज करते हैं। तो अपने बर्ड्स की वर्थ को जो है ना समझने की कोशिश करें। तो अच्छा तैमूर भाई हमें ये बताइएगा कि आप जो है इस वक्त कौन कौन सी म्यूटेशन जो है वो ब्रीड करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशंस है मेरे पास। इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो भी मेरे पास सर्वाइव कर गई हैं। माशाल्लाह। और अभी सेल्फ अभी आपको एवरी का विजिट करते हैं तो दिखाता हूँ। जी सर जरूर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशन, बट टेल पैलेट और इस तरह के 2-3 म्यूटेशंस मेरे पास नहीं है, बट सही। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब म्यूटेशंस हैं। बिल्कुल सही। और आपकी इसमें से फेवरेट म्यूटेशन कौन सी है? डाइल्यूट, ठीक है, आई फेवरेट एम म्यूटेशन। आई एम सरप्राइज्ड हाँ, डाइल्यूट। क्योंकि इस वक्त डाइल्यूट की मार्केट जी, बिल्कुल डाउन है सर, कोई लेने को जी, तैयार नहीं है। और जी। इस चीज से वैसे मुझे शौक तो वैसे मैं प्राइसेस की वजह से हुआ था, लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये चीज जो है ना बहुत सारे हुँ, लोगों को मोटिवेट भी करती है। वो किस तरह कि आप जो है ना एक बर्ड को मतलब हुँ, पहचानते हैं कि यार एग्ज़ैक्टली। ये बर्ड है क्या, हुँ, ठीक है। आप बर्ड को अहमियत दे रहे हैं ना कि प्राइसेस को। और एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। एग्रीकल्चर की जो फील्ड है ना वो बेसिकली बर्ड्स रिलेटेड है ना कि प्राइसेस रिलेटेड है, जी, ठीक है। तो जो बंदा बर्ड्स को समझ लेता है ना वो प्राइसेस को नहीं देखता। तो काइंडली अपने बर्ड्स को जो है ना वैल्यू देना सीखें, बर्ड्स हुँ, आपको वैल्यू देंगे। ऐसा ही है। देखिए डाइल्यूट जो है एक बहुत खूबसूरत बर्ड है। जी बिल्कुल, आप इसमें तो कोई उसके शक नहीं है। देखिए बॉडी स्टांस, कलर एक्सट्रीम खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कोई और बर्ड है नहीं। बट बिल्कुल वो सही। एक ब्लैक आई होने की वज़ह से सर्वाइवल रेशियो उसकी ज़्यादा है। ये चंद लोगों को पसंद नहीं आया और उसकी शिपमेंट भी ज़्यादा आई इम्पोर्टेड बर्ड्स में, जिसकी वज़ह से उसकी प्राइसेज़ काफ़ी डिक्रीज़ हो गई हैं। कुछ लोगों ने खुद ज बहुत तेज़ी से कर दी। बट आप उस पारब्लू डाइल्यूट टॉप लाइन को देखें, बहुत खूबसूरत बर्ड है। बिल्कुल सही। लेकिन अब लोगों को नहीं पसंद आ रहा, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा लोग इसको सर ब्रीड नहीं करवाना बेसिकली पसंद वही कर रहे बात है हैं। ना कि लोग ज्यादातर आए हैं प्राइसेस को देख के एग्ज़ैक्टली कि प्राइसेज़ को देख हमारा के। जो है ना प्रॉफिट जो है इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। हुँ, माइंडसेट जो है ना बेसिकली लोगों ने एग्रीकल्चर को जो है ना ये मतलब समझ लें कि हम अगर एक तराजू लेते हैं ना तो एक साइड पे अगर हम एग्रीकल्चर को रखते हैं ना तो दूसरी साइड पे लोगों का जो जहन है ना वो सिर्फ पैसा है कि भाई हुँ, मेरे पास जो पैसों वाली साइड है ना वो भारी हो, ठीक है। और ऐसा ही दूसरी है, जो एग्रीकल्चर वाली साइड है ना वो हल्की हो, मेरे पास जो है ना आमदन ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है। जी, जबकि हमारा जो ये एग्रीकल्चर की फील्ड है ना ये बेसिकली एक साइड पे जो है ना हमारा हुँ, एग्रीकल्चर है और दूसरी साइड पे हमारी वर्किंग है, ठीक है। जी, हम ये जब मुतवाजन होगा ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हम जी, इस चीज को जो है ना वो क्या कहते हैं बैलेंस करना नहीं सीख रहे। हम लोग जी, ना यूज करना चाह रहे हैं, सिर्फ ये चीजें चाह रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर ये नहीं है। एग्रीकल्चर ये चीज है कि ये ठीक है। जब हम हुँ, इस चीज को बैलेंस करना सीखेंगे ना तो पैसा तो समझ लें कि वो ना ऊपर से जैसे कहते हैं ना कि दरख्त लगे हुए हैं पैसों के, हुँ, इंशाल्लाह वो भी होगा। लेकिन पहले बैलेंस करना सीख तो लें। जी, हम लोग तो बैलेंस करना ही नहीं सीखते। तो हम लोग मतलब वो क्या कहते हैं अपनी ही जो है वो गलतियां झूठे एतराजात के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करें। ये आप लोगों को आइडिया नहीं है कि एग्रीकल्चर की फील्ड जो है इससे कितनी फैमिलीज का जो है ना रोजगार बेशक, मुंसलिक है, ठीक है। बेशक। और ये एग्रीकल्चर की फील्ड लोगों के लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है। हुँ, काइंडली इसको संभालने का तरीका सीखें। अच्छा तैमूर भाई हुँ। हमें ये बताइएगा कि आपका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, मतलब आप जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस कब इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं? देखिए हर साल कोई स्पेसिफिक डेट्स तो नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस कैसी हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम हर साल इन्हीं डेट्स पे
इंस्टॉल करते रहे हैं और करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम 5th अक्टूबर 4th अक्टूबर को हम बॉक्सेस इंस्टॉल कर देते हैं और बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर के एंड तक फिर ब्रीड भी आ जाती है। माशाल्लाह। जी। तो आप जो है ये क्या कहते हैं अपना ब्रीडिंग सीज़न वाइंड अप की तरफ किस टाइम पे जाते हैं? देखिए वाइंड अप की तरफ अगेन वो डिपेंड करता है वेदर पे, बट हाँ, अप्रैल के मिड के बाद से बॉक्सेस उतरना शुरू हो जाते हैं, बट मई के मिड तक सब उतर गए होते हैं, कोई रहता नहीं। बट हाँ, मेरा टारगेट होता है कि अप्रैल मिड लास्ट है। अब इसमें कुछ बच्चे जो नियर टू सेल्फ होते हैं या हैच हो चुके होते हैं, वो माएँ पाल रही होती हैं, तो उस वजह से थोड़ा उनके बॉक्स लेट हो जाते हैं, बट अप्रैल के मिड तक उतारना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। और तैमूर भाई ये बताइएगा कि आपने इस लव बर्ड की फील्ड में कभी किसी नुकसान का सामना किया? देखिए होता है नुकसान, देखिए ना, हमारे तो दीन में भी है कि प्रॉफिट और लॉस जिस बिज़नेस में होगा वही हलाल होगा, और इस जी, बिज़नेस बिल्कुल। में भी नुकसान होते हैं। मैंने एक अच्छे ब्रीडर से ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल बाय की, मतलब तब आज से जो उस टाइम की प्राइस थी वो थी भी 1,50,000 की, और सही, वो जस्ट 3 आफ्टर 3 डेज वो एक्सपायर हो गई। इस तरह सही। बर्ड मरते रहते हैं, छोटे मोटे नुकसान होते रहे, बट एज सच अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई वायरस का सामना करना पड़ गया हो या कोई बैक्टीरियल डिजीज ऐसी आ गई जिसकी वजह से काफी नुकसान हो, या बट एज सच ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस चीज से सेफ रखा है अभी तक। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन आपकी बात से जो है ना एक चीज़ मैंने हम्म। देखी है कि मतलब जैसे आपने बड़ा ईज़िली कह दिया कि 150,000 जो है, जी। उसका बर्ड लिया और वो एक्सपायर भी हो गया, तो जी। आपने कहा जी मेरे वो मतलब प्राइस कोई इतनी ख़ास नहीं थी। हाँ लेकिन जी। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना प्राइस हाँ बहुत जी। ज़्यादा है। बेसिकली आपने बर्दाश्त किया, ठीक है? जी। और उसके बाद भी आप जो है वो उस फ़ील्ड को जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं। हाँ जी। तो इस चीज़ का जो बेनिफिट है ना वो इंशाल्लाह मिल जाता है क्योंकि जी। बर्ड्स की फ़ील्ड ऐसी है कि जब आप मतलब कोई नुकसान बर्दाश्त करके वो क्या कहते हैं उसको कंटिन्यू भी रखते हैं ना, जी। वो मतलब नुकसान जो है वो काबिल बर्दाश्त भी हो। मैं ये नहीं हाँ कह रहा जी। कि मतलब कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए और बंदा कहे हाँ जी मैं जी। कंटिन्यू रखूँ, लेकिन नहीं, जो मतलब काबिल बर्दाश्त था वो आपने बर्दाश्त रखा, तो इंशाल्लाह जो जी। ब्रीड आएगी, आपका वो जो इंशाल्लाह। लॉस है, वो भी जी। इंशाल्लाह कवर होगा और इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छा आमीन। प्रॉफिट भी जो है वो मिल जाएगा। बस सब्र तो अमल से काम करना पड़ता है इस फील्ड में। इनफैक्ट इस फील्ड के अलावा दुनिया की हर बिज़नेस फील्ड में आप चले जाएँ, आपको सब्र बहुत ज़रूरी होता है। जी, बिल्कुल। अभी तो ये तो एक चलो 150 के का बेट था, लास्ट ईयर तो 2 डनफेलो जस्ट नियर टू सेल्फ थे, वो भी सर्वाइव नहीं किए। उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इस तरह की सोच के साथ काम करेंगे तो फिर तो आप काम नहीं, आप डिप्रेशन का मरीज़ बना लेंगे ना अपने आप जी, को। बिल्कुल सर। तो आपको अल्लाह के ज़्यादा भरोसा रख के बस मेहनत करनी है, और कोशिश किया करें कि अगर आपने कोई अपना मुलाज़िम शेड पे रखा भी है तो उसके साथ-साथ काम करें। ये नहीं कि आप उस पे सारे काम छोड़ दें। बिकॉज़ जिस दिन मेरा काम करने वाला लड़का अगर मुझे कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया है, वो दाना-पानी करता है, तो उस तरह से वो नहीं होता है। जी, जो बिल्कुल। मैं खुद से करता हूँ, मुझे पता है कि किस में बच्चे हैं, किसको दाना नया डालना है, किसको हलाना है दाना, पानी की मकदार किसमें क्या कैल्शियम की रखनी है। तो आप कोशिश किया करें खुद से जो है ना सारे काम करें मोस्टली, बस लड़कों की सफाई तक हेल्प ले लें, जी, ज़्यादा बिल्कुल बेहतर ऐसा होता है ही ये। होना चाहिए। जी। तो तैमूर भाई आज आपसे बात करके जो है बहुत अच्छा हुँ। लगा। जी, जी। आपका एक्सपीरियंस जो है वो नहीं, नहीं, माशाल्लाह आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। आप इतनी दूर में, और आज सर्दी भी बहुत है, आप इस सर्दी सर में बाहर वो निकले घर क्या से। कहते हैं ना एग्रीकल्चर की फील्ड ही ऐसी है हाँ कि जी, इसमें अगर आप एक दूसरे के साथ ताउन करके नहीं चलेंगे ना तो एग्ज़ैक्टली। मजा नहीं आएगा। अब ये देखें जी, ना कि हम लोगों ने पहले भी काफी देर डिस्कशन की, अब जी। फिर ये अभी भी डिस्कशन हो रही है, तो मेरा हाँ ख्याल जी। अभी भी बातें खत्म नहीं हुई, नहीं, लेकिन नहीं। इंटरव्यू जो है ना वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बर्ड्स वाले जब इकट्ठे बैठ जाएँ तो फिर कई घंटे बातें चलती रहती है, और आप फिर भी अभी फुल अप नहीं होते। आप कहते हैं यार कुछ घंटे और मिलते ना जी, तो और मज़ा आना था गुफ्तगू का। बिल्कुल ऐसा ही सर, ये फील्ड जी, काफी जो है ना बड़ी है। ऐसा ही तो है। आपके टाइम का सर नहीं, बहुत-बहुत नहीं, शुक्रिया। थैंक यू जी आपका ठीक है भी। सर। तो जी। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को जो है आज की डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, जी, जी। चलें, जी व्यूअर्स, थैंक यू जी। आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ़ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।